Hello students, good morning. This is Dr. Ramesh Sharma and welcome you all in this video class on my digital classroom YouTube channel. Bachche, hope you all are doing good at your place and welcome you all in this business commerce stream. वाणिज्यिक स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कक्षा 11 में आप प्रवेश कर चुके हैं और आपने कॉमर्स स्ट्रीम रखी है। बिजनेस स्टडीज का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इस क्लास में एंड इस चैप्टर में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कुछ भारत से संबंधित जो भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो है इसका इतिहास कैसा था, पहले व्यापार कैसा होता था और किस प्रकार से वस्तुओं का क्रय और विक्रय और उसके बदले में जो मुद्रा थी वो किस प्रकार से दी जाती थी। तो लेट अस स्टार्ट क्लास 11 बिजनेस स्टडी बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे। And after completing this chapter, we will be able to learn. हम इसके लिए सक्षम होंगे कि हमारा जो हिस्ट्री थी, ऐतिहासिक जो अतीत था, उसमें व्यापार और वाणिज्य के विकास की कैसी गतिविधियां थी, हमें ये जानकारी इसमें मिलेगी और व्यापार और वाणिज्य में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का योगदान समझ सकेंगे। व्यवसाय की अवधारणा और उद्देश्यों को हम समझा सकेंगे। उद्योगों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। वाणिज्य से संबंधित गतिविधियां और व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति और उनके कारण एंड व्यवसाय प्रारंभ करते समय जो विचारणीय बिंदु हैं, बुनियादी जो घटक हैं बच्चे, उनकी हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर्स। So let us start. बच्चे देखिए, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है हमारा कैसा इतिहास था, किस प्रकार की गतिविधियां थी, किस प्रकार से व्यापार किया जाता था एंड हम देखते हैं सभी जो मनुष्य थे पहले, वो चाहे कहीं भी हों, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता तो सभी को रहती है एंड उन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की इस आवश्यकता ने लोगों को दूसरों की जरूरत के अनुसार उत्पादन और विक्रय की जो गतिविधियां हैं उनके लिए प्रेरित किया एंड हम जानते हैं कि आधुनिक चिंतनशील सभ्यताओं में व्यवसाय एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है क्योंकि यह लोगों द्वारा अपेक्षित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय से जुड़ी है एंड अधिकतम जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनका जो लक्ष्य है वो लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को पूरा करके धनार्जित करना होता है। और हमारे जो जीवन का जो व्यावसायिक जो जीवन का केंद्र है बच्चे, वो आधुनिक समाज में हमारा जीवन अनेक अन्य संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक निकायों से भी प्रभावित होता है और इस प्रकार व्यवसाय का हमारे दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम व्यवसाय की जो अवधारणा है, उसकी जो प्रकृति है, उसके जो उद्देश्य हैं, उसको अच्छी तरह से समझें, उसका अतीत, इतिहास, व्यवसाय क्या चीज है। सो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में आप देखते हैं बच्चे, ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया एज ए मेजर एक्टर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स में। पूर्व में, अतीत में हमारा देश जो था एक बड़ा इकोनॉमिक गतिविधियों जो थी, आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र था। यहाँ पर बहुत सारा व्यापार के लिए लोग बाहर से आते थे और यहाँ से व्यापार करके सामान जो है उसका जो परचेज सेल जिसको हम आज कहते हैं वो करते थे। तो जो आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र जो था वो भारत माना जाता था एंड हमने देखा कमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर सम एग्जांपल्स फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो आप कलाएं हैं, व्यापार के केंद्र हैं, ये सारा देखो इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं and these civilizations had established commercial connections with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, gemstones, beads, pearls, sea shells, etc.
ये इसमें करते थे। आजकल जो मेसोपोटामिया है सिविलाइजेशन से प्रेजेंट डे इराक, कुवैत, ईरान एंड सीरिया में ये है सारा, ये देखने को मिलता है। एंड देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दैट टाइम। बच्चे वहाँ पर इस प्रकार के देखिए जो सिक्के हैं, इस प्रकार का इनका प्रचलन था, और जो वेइंग मशीन थी वो इस तरह की कुछ होती थी। एंड इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस, मेटेलिक मनी हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड विच इन टर्न्स एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो गतिविधियां थी वो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं चित्र में, उसमें हुंडी और चीटी उसमें यूज किया जाता था। और जो मेटल के कॉइन्स होते हैं आपने देखे होंगे, पहले पैसे जो थे छोटे, अभी भी आते हैं 50 पैसे 1 रुपए के, इस प्रकार का उनका प्रचलन था। नेक्स्ट है देखिए हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी के। एक हुंडी जो आपने सुना होगा, हुंडी एक वचन देता था, एक इंस्ट्रूमेंट था, एक वचन था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था पेमेंट ऑफ मनी को देने का। एंड ये ऐसे दस्तावेज थे जिनका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव्य के जो लेन देन है उसके में होने लगा। प्रमुख विनिमय के जो साधन थे वो इस रूप में उपमहाद्वीप में हुंडी के नाम से किया गया, जो स्थानीय भाषा में थी और अनुबंध के द्वारा बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन या आदेश अधिपत्र होता, इसको माना जाता था। एंड ये बच्चे लीगल होता था, वैध था इसका, एंड द्वारा इसमें हस्तांतरण में भी परिवर्तनीय थी, इसको हम एक्सचेंज कर सकते थे। And indigenous banking system played a prominent role in lending money and financing domestic and foreign trade with currency and letter of credit. And यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो हुंडी था उसका प्रचलन किस प्रकार था, जैसे इसको धनी जोग बोलते हैं ऊपर। एंड दर्शनी थी पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट। इसमें किसी भी व्यक्ति के जो देय थे, भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं होता था। एंड सहयोग जो था ये पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति को दे थी, कोई सामान्य जैसे भुगतान पाने वाले पर उसका दायित्व होता था। एंड नेक्स्ट है फरमान जोग, ये भी एक दर्शनी हुंडी होती थी। एंड इट इज जो हुंडी आदेशित व्यक्ति को दे होती थी, और ये सारा जो पेबल टू द प्रेजेंटेड और बियरर, देखनहर इसको हम बोलते थे, वहां की प्रस्तुतकर्ता को ये देय होती थी। सो दिस वर सम ऑफ काइंड्स ऑफ हुंडी आप। एंड जो राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स जो थे, ये प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड दे हेल्प द प्रोड्यूसर्स स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड्स। जो मध्यस्थ थे बच्चे, मध्यस्थ जो थे वो उनका भी प्रचलन शुरू हुआ आदिकाल में। और ये जो मध्यस्थ ये क्या काम करते थे, लोगों से जो उनकी जो प्रमुख भूमिका है, उन्होंने व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार को जोखिम बहन करने की जिम्मेदारी लेकर निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा जो है वो प्रदान की। तो हम इसमें देखते हैं जैसे इसमें जगत सेठ जैसी संस्था का भी विकास हुआ, और मुगल काल और ईस्ट इंडिया के दिनों में ये उनका बहुत प्रभाव रहा। ओके, सो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे यहाँ जो था ये प्राचीन काल से ही जल और स्थल परिवहन लोकप्रिय थे, और व्यापार जमीन और समुद्र दोनों ही माध्यमों से बच्चे होता था। संचार के साधन के रूप में सड़कें विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, और खास तौर पर जो स्थल और अंतर्देशीय व्यापार में बुनियादी महत्वपूर्ण जो स्थान रखती थी, यानी कि सड़कों का काफी प्रचलन था जल मार्ग से। And these land transport and water transport were popular in ancient. Roads as a means of transportation had assumed key importance in the process of growth, especially in inland trades. जो तक्षशिला, बंगाल टू तक्षशिला, द नॉर्दर्न ट्रेड रूट देखिए आप, नॉर्दर्न उत्तर का, ये बंगाल से तक्षशिला तक जाता था, ब्यूटीफुल। And maritime trade was another important branch of global trade network. Mujris, ancient harbor in Malabar coast near to the present-day Cochin, has a long history of international maritime trade. कालीकट के पास जो है ये। एंड नेक्स्ट
कालीकट वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट मार्केट जो थी, और फॉर चाइनीज टू एक्वायर आइटम्स लाइक फ्रैंकिनसेंस, पीपर, ब्लैक गोल्ड, पर्ल्स, गोल्ड एटसेट्रा। काली मिर्च विशेष रूप में रोमन साम्राज्य में जो थी बड़ी मूल्यवान थी और काले सोने के नाम से जानी जाती थी। सदियों तक इस व्यापार के लिए मार्ग पर हावी होने के लिए विभिन्न साम्राज्यों और व्यापारिक जो शक्तियों थी उनके बीच प्रतिद्वंदिता और संघर्ष का कारण बनी रही बेटा। एंड नेक्स्ट है जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वो कौन कौन सी थी। ट्रेडिंग कम्युनिटीज में हमारे पास जो समुदाय था वो तो विभिन्न भागों में अलग अलग समुदाय व्यवसाय में आए। पंजाबी और जो मुल्तानी थे व्यापारियों ने उत्तरी क्षेत्र में कारोबार संभाला। एंड जो भट्ट थे ये गुजरात में और राजस्थान के राज्यों में व्यापार का प्रबंधन किया। और पश्चिम भारत में जो महाजन थे वो उनका जो है समूहों का, उनका पश्चिम भारत में इन समूहों को महाजन कहा गया। और अहमदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों का सामूहिक रूप में से जो मुखिया है वो नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। और अन्य शहरी समुदायों में व्यावसायिक वर्ग जैसे हकीम और वैद्य, चिकित्सक जो थे, वकील, विधि वक्ता, पंडित या मुल्ला जो है, शिक्षक जिसको बोल, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक आदि जो थे वो शामिल थे। एंड मर्चेंट जो कॉरपोरेशन हैं ये व्यापारिक समुदाय में जिसको गिल्ड बोलते थे, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द ट्रेडर्स। व्यापारियों के जो हित थे उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार के ऑटोनोमस कॉरपोरेशन जिसको गिल्ड बोलते थे, गिल्ड का निर्माण किया गया। एंड दीज कॉरपोरेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉर्मल बेसिस पर उनको करते थे। एंड फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अपने वो नियम बनाते थे अपने उस प्रकार की जो कॉरपोरेशंस को चलाने के लिए। एंड मर्चेंट जो गिल्ड चीफ होता था दैट डायरेक्टली डेल्ट विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल द मार्केट टोल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट्स एट ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी। जो गिल्ड होता था वो जो होता था चीफ होता था, डायरेक्टली जो सारे जो मामले थे उनको किस प्रकार का टोल टैक्स लगाना करना वो सारी उसका रखता था। एंड दिस हेयर सम मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ जो भारत में थे, पाटलिपुत्र जो नाउ इट इज पटना इन बिहार में, कॉमर्शियल टाउन एंड मेजर सेंटर्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए जाना जाता था। ये व्यापारिक नगरी नहीं था बल्कि निर्यातक केंद्र भी था। विशेषकर ये जो नग होते हैं, नग इसको स्टोन्स जेम्स आप बोलते हैं, अंगूठियों में पहनते हैं। नेक्स्ट है पेशावर, सिटी इन पाकिस्तान, वेरी पॉपुलर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड फॉर द इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों के जो आयात और उनको एक प्रमुख निर्यातक केंद्र था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका भारत, चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक लेन देनों में बहुत बड़ा हिस्सा था। तक्षशिला, दिस इज सिटी इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड तक्षशिला, पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स। भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था और यह वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का एक शहर भी था। बेटा तक्षशिला बहुत ही पॉपुलरली फाइनेंशियल और कमर्शियल्स के लिए जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ, इट वाज ए कमर्शियल जंक्शन where most of routes leading the east, west, south and north converged, joined. And next Mathura, it was an emporium of trade and people here subsisted, lived in on commerce. Many routes from South India touched Mathura and Baroj in Gujarat. ये वाणिज्य पर काम किया था तथा यहाँ व्यापार का एक विक्रय केंद्र था। दक्षिण भारत को जाने वाले कई मार्ग मथुरा और भरूच से होकर जाते थे। वाराणसी, वेल नोन सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड बिकेम फेमस फॉर गोल्ड सिल्क, आज भी बहुत मशहूर है सिल्क इसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। गंगा मार्ग और पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले मार्ग दोनों उपस्थित होने से एक अच्छे स्थान पर था। एंड मिथिला, इट इज इन बिहार। एंड यहाँ पर जो है व्यापार होता था किस चीज का, नाव से समुद्र पार करके दक्षिण चीन सागर एवं जावा, सुमात्रा और बोर्निया के द्वीपों पर बंदरगाहों के साथ कारोबार करते थे। एंड उज्जैन, उज्जैन जो है बेटा ये कहाँ है, उज्जैन इन मध्य प्रदेश। एंड इसमें सोमेलानी और कार्नियन पत्थर, मलमल और मालों का कपड़ा उज्जैन से विभिन्न केंद्रों पर निर्यात किया जाता था। एंड सूरत,
It is in Gujarat, emporium of western trade during Mughal period. मुगल काल में पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र था. And Kanchi, present day Kanchipuram in Tamil Nadu. Chinese came here to purchase pearls, glass and rare stones, and in return they sold gold and silk. मदुरा मन्नार की खाड़ी के मोती मत्स्य पालन को नियंत्रित करता था. And Bharuch, present day Bharuch in Gujarat, it was पश्चिम भारत का महानतम वाणिज्यिक शहर था. यह नर्मदा नदी पर स्थित था तथा सड़क मार्ग से सभी महत्वपूर्ण मंडियों से जुड़ा हुआ था. एंड नेक्स्ट है कावेरी पट. कावेरी पट जो है वो इन तमिलनाडु में है. एंड इस कावेरी पट्टम के नाम से भी जाना जाता है. तो शहर के रूप में यह अपनी बनावट में काफी ही वैज्ञानिक था तथा मार्ग की ढुलाई इत्यादि के लिए उत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था. एंड नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति. यह पश्चिम और सुदूर पूर्व के साथ समुद्री और थल मार्गों से जुड़े सबसे बड़े बंदरगाह में से एक था. इट इज इन कलकत्ता. इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बोथ इन सी एंड लैंड. आप होप आपको बहुत सारे जो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की थी आपको रुचिकर लगी होगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी, do write in the comment section. Thank you very much.